तो नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़े एक छोटे से गांव की है, जहां जैद नाम के एक व्यक्ति होते हैं, जिनको सऊदी अरब की सरकार ने फांसी की सजा सुना दी है। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना होता है कि अगर सऊदी अरब में मौत की सजा, फांसी की सजा सुनाई जाती है, तो वहां पर फंदे से नहीं लटकाया जाता, बल्कि मेन चौराहे के बीचों बीच में बैठाकर सर कलम कर दिया जाता है। आइए मेरे दोस्तों, आखिर जैद ने ऐसा क्या गुनाह किया, क्या पाप किया, क्यों सऊदी अरब की सरकार ने जैद को फांसी की सजा सुना दी? आखिर जैद ने क्या किया? होता यह है कि जो जैद होते हैं, ये सऊदी अरब में ड्राइविंग का काम करते हैं। एक सेठ की गाड़ी ये चलाते हैं। गाड़ी बहुत महंगी होती है, तकरीबन करोड़ 2 करोड़ के आसपास की होती है, क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हो, जो बड़े बड़े सेठ होते हैं सऊदी अरब में, उनकी गाड़ी कोई 10-20 लाख की नहीं होती, बल्कि करोड़ों की होती है। तो करोड़ों की गाड़ी वो चला रहे थे, और अपने सेठ को ऑफिस से छोड़कर जब वो आते हैं, तो फिर रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब जैद डर जाते हैं कि भाई एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, सेठ तो यार मुझे छोड़ेगा नहीं, बहुत ऐसा करेगा वैसा करेगा। जैद गाड़ी वहीं छोड़ करके उसके बाद वहीं से लापता हो जाते हैं, यानी कि अपने सेठ की नज़रों से ओझल। आते हैं, एक पुलिस वाले से बताते हैं कि साहब मुझसे ऐसे ऐसे हो गया, क्या करूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस वाले ने कहा ऐसा है, तुम परेशान मत हो। हालांकि अगर सेठ जान जाएगा कि आपने उसकी गाड़ी के साथ इतना नुकसान किया है और भी चीज़ें हैं, तो सेठ के ऊपर तो ऑलरेडी केस होगा ही, क्योंकि गाड़ी उसी के नाम से है, और फिर तुम्हारे ऊपर भी बड़ी दिक्कत आएगी। तो तुम परेशान ना हो, तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं पूरा मदद करूँगा तुम्हारा। और तुम मेरा एक काम करो, मेरे साथ रहो, और मैं तुमको एक काम दे देता हूँ, तो आराम से यहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस वाले की बात मान करके जैद पुलिस वाले का जो भी पुलिस वाला कहता काम करता, यानी कि ड्रग्स का सप्लाई करना और भी चीज़ों के, मतलब नंबर 2 का काम आप जिसे एक प्रकार से कह सकते हो, जैद वही सब करने लगा। और जैद के साथ एक पाकिस्तान का भी रहने वाला एक लड़का था। ये दोनों साथ में मिलकर इसी तरीके से काम करते थे। एक दिन करीब 6 महीने तक इनका काम धाम बहुत अच्छा खासा चला। जैद घर पे भी पैसे वगैरह भेजा करता था, कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन जैद को पुलिस ने नंगे हाथ पकड़ लिया, और जैद के साथी जो पाकिस्तानी था उसको भी नंगे हाथ पकड़ लिया। यानी कि गाड़ी में, जिस गाड़ी से लोग सप्लाई कर रहे थे, गाड़ी की डिग्गी को जैसे खुलवाया पुलिस वालों ने, तो उसमें तकरीबन 1 किलो के अप्रॉक्स 2 नंबर का सामान मिला, ड्रग्स वगैरह जो भी कुछ होता है। अब जैद और जैद के मित्र जो पाकिस्तान का रहने वाला था, दोनों को सऊदी अरब के कोर्ट में पेश किया गया। मक्का में एक कोर्ट था सऊदी अरब में। कोर्ट में पेश किया गया। वहाँ के जो जज वगैरह थे, सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया, फैसला लिया कि इसको फांसी की सजा दे दिया जाए, सजाए मौत। तो सजाए मौत की सजा होने के बाद वहाँ से कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया कि ये नोटिस इसके घर वालों तक भेज दो। अब वहाँ से जब नोटिस यहाँ पे आता है जैद के घर परिवार वालों के पास, जब जैद का घर पूछते पूछते पुलिस जैद के घर पे आती है कि जैद का घर कौन सा है। काफ़ी सारे लोग जब देखते हैं पुलिस आई है जैद के घर, आके जैद तो यहाँ रहता भी नहीं, सऊदी रहता है, पुलिस क्यों आई है, इसको पूछते पूछते काफ़ी सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। उसके बाद पुलिस वाले ने कहा नहीं, जैद के पिताजी से मुझे मिलाओ। जैद के पिताजी आते हैं, कहते हैं हाँ जी हाँ बताइए साहब, मैं ही हूँ जैद का पिताजी। तो पुलिस वाले ने एक नोटिस पकड़ाते हुए कहा कि सऊदी अरब से तुम्हारे बेटे के लिए एक नोटिस आया है, जरा आप इसको देखो। तो जैद के पिता ने कहा सर आप ही बताइए क्या चीज़ है इस नोटिस में। पुलिस वाले ने कहा ऐसा है, तुम्हारे बेटे को सजाए मौत की सजा मिल चुकी है, और बहुत जल्द ही उसे फांसी होने वाली है सऊदी अरब के कानून के मुताबिक। अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, तो एक अपील आप कर सकते हो यहाँ की सरकार के माध्यम से। वहाँ की सरकार से आप मतलब याचना, निवेदन जो भी आप कर सकते हो आप कर सकते हो सकता है अगर वहाँ की सरकार रहम खा गई, तुम्हारे बेटे को सजाए मौत ना हो, बल्कि कुछ दिन तक सजा जेल में कटवा करके फिर छोड़ दिया जाए। अब ये चीज़ सुनने के बाद भला, हालांकि आज के समय में कौन सा बाप अपने बेटे के लिए नहीं करेगा। उसका बाप परेशान हो गया, मोदी से याचना करवाने के लिए, मोदी से और भी कई सारे लोगों से अपील कर रहा है कि मेरे बेटे को बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो, मेरा बेटा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत दिनों तक सब कुछ कहानियाँ चली। इधर जो जैद का जो साथी था पाकिस्तान का रहने वाला, इसके साथी को सजाए मौत की सजा हो गई, क्योंकि उसके घर पे से जो अपील के लिए गया था नोटिस पाकिस्तान में, पाकिस्तान से कुछ बहुत चीज़ें आई नहीं। चूँकि पाकिस्तान में ज़्यादातर इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान, ज़्यादातर लोग वहाँ के जो लोग हैं या सऊदी अरब की कानून व्यवस्था के बारे में जानते हैं कि सऊदी अरब में जो चीज़ें हो गई एक बार, वो हो गई, फिर उसको कोई टाल नहीं सकता।
बहुत कम केसेस में ऐसा पाया गया है कि सऊदी अरब का जो कानून है किसी के ऊपर रहम खाकर किसी की जान को बख्श दे। नहीं, आज तक ऐसा हुआ नहीं है। हालाँकि जैद जिस गाँव का रहने वाला था, इस गाँव में तकरीबन इस गाँव के 600-700 लोग सऊदी अरब में थे और तकरीबन सारे के सारे लोग ड्राइविंग का काम ही करते थे। ऐसा नहीं है कि कोई सेंटरिंग का काम कर रहा है, कोई फर्नीचर का, कुछ नहीं। ज़्यादातर लोग इधर-उधर सेठों की गाड़ी चलाना, कोई लॉरी चलाना, कोई ट्रक चलाता, कोई कुछ चलाता, मतलब सारे लोग ड्राइविंग का काम ही करते थे सऊदी में जाकर के। और जैद जिस गाँव से था, वो गाँव बहुत ही बड़ा था। तकरीबन बताया जाता है कि उस गाँव में 8 से 10 हज़ार लोगों की संख्या थी। तब उस गाँव के लोगों में इतने सारे लोग सऊदी में ही रहते थे। हालाँकि सऊदी में जब जितने भी लोग रहते थे, आज घ गाँव के लोग उन लोगों के पास मैसेज करते हैं, भाई देख जैद अपना गया है, क्या हो गया उसके साथ, ऐसा-वैसा। अब वहाँ के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि जैद को बचा लिया जाए। वहाँ की सरकार से, वहाँ के कई सारे वकीलों से मिले, पुलिस वालों से मिले, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं। और फाइनली बहुत सारी कोशिश करने के बाद काफ़ी सारे लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी ट्राई किया बातचीत करने का। कुछ लोगों ने नरेंद्र मोदी जी से भी बात करने के लिए ट्राई किया, लेकिन जैद बच नहीं पाया। तो दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, बल्कि इसलिए सुना रहा हूँ कि इसकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हम जब समाज में निकलते हैं, हमको पैसा कमाने की आवश्यकता है। हम बाहर जाते हैं, देश-विदेश में जाते हैं, घूमने-टहलने जाते हैं, तो हमेशा अपने दिमाग में एक चीज़ रख के चलना चाहिए। देखिए, हर जगह की कानून अलग होती है। इंडिया का कुछ अलग है, पाकिस्तान का अलग है, सऊदी का अलग है, मलेशिया का अलग है, श्रीलंका का अलग है। इसी तरीके से जितने सारे कंट्री हैं, सबकी कानून व्यवस्था अलग-अलग रूप से निर्धारित किए गए हैं कि किसको किस तरह से सज़ा देना है, किस कांड पे क्या सज़ा देना है, ये सारी चीज़ें अलग हैं। तो हमको ये चीज़ देखना है कि हम कहीं पर भी जाएँ, तो अपने मुताबिक रहें, आराम से रहें। मेरा जो मानना है, जैद शायद आज इस घटना में ना फँसा होता। जहाँ तक मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगा, अगर गाड़ी की एक्सीडेंट जैद ने कर भी दिया गाड़ी से, तो उसको भागकर पुलिस वाले के पास नहीं जाना चाहिए था। बल्कि वहीं पे रहना चाहिए था, छोटा-मोटा केस बनता, वहाँ का सेठ हैंडल कर लेता, बहुत सारे ऑप्शन थे। अगर जैद आज इस चीज़ में ना फँसा होता, तो शायद जैद आज हमारे बीच में होता। हालाँकि दोस्तों, ये छोटी-सी स्टोरी सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे जैद के बारे में और जैद के परिवार वालों के बारे में? हालाँकि बहुत अफ़सोस हुआ कि इंडिया का कोई भी भाई बंदा, ऐसा बताया जाता है कि हर साल कई 100 लोगों को सजाए मौत की सज़ा मिल जाती है सऊदी अरब में, वो भी अलग-अलग कंट्री के रहने वाले होते हैं। तो इन सारी कहानियों को सुनाने और सुनने और समझने का एक ही मतलब है कि सऊदी अरब का कानून व्यवस्था जो है बहुत ही सख्त है मेरे दोस्तों। तो अगर आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग सऊदी अरब से अगर कोई भी मेरी वीडियो देख रहे हैं या किसी के भी परिवार वालों में से कोई भी सऊदी अरब में रहता है, तो भाई नोट रखना, काम ऐसा करना कि भविष्य में कोई समस्या ना आनी पाए। मिलेंगे जल्दी एक अच्छी सी स्टोरी को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।